Hello aspirants, I welcome you all on the YouTube channel of Analyst IAS. So our today's topic for discussion is the IMF bailouts. तो हम देखेंगे bailouts किसे कहा जाता है, why do country need bailouts, conditions क्या होती हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये देने से पहले, कैसे IMF हेल्प करता है कंट्रीज की, what are the advantages of receiving these bailouts by the countries, then उसके बाद हम कुछ चीज़ें IMF के बारे में देखेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे IMF की, कुछ चीज़ें इसमें प्रीलिम्स के लिए भी ज़रूरी हैं. आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. वाई न्यूज़. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी कंफर्म किया है 3 बिलियन बेल आउट प्लान श्रीलंका के लिए, और पाकिस्तान के लिए भी नेगोशिएशंस चल रहे हैं फॉर $1.1 बिलियन बेल आउट प्लान. Why is it so? Because both the countries are suffering from the currency crisis. What are these bailouts? So bailouts is a general term for extending financial support to a company or country which is facing a potential bankruptcy threat. Now, countries तब IMF की हेल्प यूजुअली लेती हैं जब उनकी इकोनॉमीज जो हैं वो एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क जब उन पर होता है, मोस्टली करेंसी क्राइसिस जब होते हैं, जैसे कि श्रीलंका राइट नाउ फेस कर रहा है. Currencies, they basically seek the assistance of IMF to meet their external debt and other obligations as well, and to purchase essential imports and to prop out the exchange value of their currencies. उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसको बढ़ाने के लिए भी ये लोन लिया जाता है. Why do countries need bailouts? Maximum, mostly they need it in the form of currency crisis. In this case, both Pakistan and Sri Lanka, their currency's value has dropped steeply against the US dollar if we will compare. Now, currency depreciation often results into government forcing central bank to create fresh money, और उनके पास कोई बेस नहीं होता, तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी, सेंट्रल बैंक उनका ज़्यादा मनी बनाएगा जिसका कोई बेसिस नहीं है, ओवरऑल मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी जिससे इन्फ्लेशन हो जाएगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है और करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. द रैपिड डिक्लाइन इन द करेंसी वैल्यू मेक्स अदर पीपल हेजिस्टेंट टू एक्सेप्ट द करेंसी इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इंटरनेशनल मार्केट. क्योंकि करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन है तो लोग जनरली इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एंड मोर ओवर इट डिस्करेजेस द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एज वेल. Many times domestic policies of the government, they adversely affect the currency's exchange rate and their foreign exchange reserves as well. For example, in the case of Sri Lanka, a decrease in the foreign tourists visited the country led to a steep fall in the flow of US dollars. श्रीलंका में कुछ टेररिस्ट अटैक्स हुए थे चर्च वगैरह पे, जिसके बाद उसके फॉरेन टूरिस्ट की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई थी. इट रिजल्ट्स इनटू शॉर्टेज ऑफ मनी सप्लाई टू मीट देयर एक्सटर्नल डेप्ट, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, एंड अदर ऑब्लिगेशंस एज वेल. अब वो एसेंशियल इंपोर्ट्स नहीं खरीद पाते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ IMF bailouts? So there are certain conditions for the countries before it lends the money to them. For instance, a country may have to agree to implement certain कुछ उसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने होंगे in order to receive IMF loans. According to some experts, the conditions are essential for the success of IMF lending. Now, the countries that seek an IMF bailout, ये जनरली क्राइसिस में होते हैं जो बेल आउट के लिए अप्लाई करते हैं, और ज़्यादातर उसमें पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की जो सही नहीं हो पाई. Now, therefore, it is not prudent for the IMF to lend money to a country when the policies that caused it crisis remains untouched. तो जो पॉलिसीज हैं वो अनटच्ड ना रहे अगर IMF उनको लोन दे रहा है. ये कुछ कंडीशंस होती हैं. हाउ डज IMF हेल्प? जनरली जो IMF है ये मनी लेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विच आर SDRs to the troubled economy that seek their assistance. Now, this IMF carries out is lending troubled economies through a number of lending programs होते हैं, जैसे कि extended credit facility होता है, flexible credit line, the standby agreement, ये सारी facilities होती हैं. And IMF may also ask a country which is affected by high price inflation to ensure the independence of its central bank. But there are chances that IMF lending to these troubled economies, it may turn to be a futile effort. Now, because if the economies have poor institutions and if they are suffering from high corruption rates,
in these kinds of situations, or in other words, these countries are most likely to squander the bailout money. Bailout money भी वो वापस पे नहीं कर पाएंगे. देयर आर इस तरीके से चीजें हो सकती हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, करप्शन काफी ज्यादा है. नाउ countries receiving the bailout can use the special drawing rights for various purposes depending on their individual circumstances, and any money that they receive from the IMF is likely go towards the addressing the urgent issues. जो urgently उन पे issues हैं, ज्यादातर money है उधर ही जाएगा. अब हम आगे देखते हैं कि urgent issues क्या हो सकते हैं, what are the advances. What is SDR? So SDR simply it is a represent of basket of 5 currencies which are US dollar, euro, Chinese yuan, Japanese yen and the British pound. What are the advantages of receiving these bailouts? So एक country का continued survival चल सकता है. It can also help to solve the balance of payment problems. A complete collapse of financial system can be avoided by this. Moreover, there are some important institutions in every economy. So इनकी insolvency बचाई जा सकती है. Which institutions are needed for smooth functioning? They can be avoided. Now the IMF can also provide technical assistance and expertise to help a country to implement certain economic reforms and strengthen its institutions. What is International Monetary Fund? So it is an international organization which promotes global economic growth, promote करता है financial stability. It also encourages international trades and helps in reducing the poverty. It was set up in 1945 out of the Bretton Woods Conference. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको बनाया गया था. इसको और वर्ल्ड बैंक ये एक साथ बने थे, एंड दीज बोथ आर नोन एज ब्रेटन वुड ब्रदर्स ऑल्सो. ओरिजिनली प्राइमरी गोल ऑफ IMF was to bring about international economic coordination to prevent competing currency devaluation by countries trying to promote their own exports. Now eventually later on it evolved to be a lender of last resort to the governments उन कंट्रीज के लिए जो सीवियर करेंसी क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहे हैं, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान. इंडिया हैज सॉट फाइनेंशियल असिस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 7 times, और लास्ट जो लिया गया था लोन वो 1993 में लिया गया था. टोटल जो लोन है IMF का वो पे हो चुका है मई 2000 तक. व्हाट आर द रिपोर्ट्स व्हिच आर रिलीज बाय IMF? समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन द प्रीलिम्स. सो 2 रिपोर्ट रिलीज करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड दिस टू, ये दोनों सेमी एनुअल रिपोर्ट्स हैं, ये साल में 2 बार रिलीज की जाती हैं. इट एक्सेसेस द स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड एमर्जिंग मार्केटिंग फाइनेंसिंग. नाउ व्हाट अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? So it is also a survey by IMF that usually is published twice a year in April and October, and it analyzes and predicts the global economic developments. Now let's discuss our today's prelims practice question, that when did IMF started functioning? You can pause the video, think about it and type the answer in the comment section. They will let you know if it's correct or not. Question number 2, which of the following statements is not correct? Both the IMF and IBRD have headquarters in Washington. ICSID is the constituent organization of the World Bank Group. IBRD is known as World Bank also. India's vote share in the International Monetary Fund is 10%. You can type the correct answer in the comment section. They will let you know if it's correct or not. This was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better.